जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोकेशन टारगेटिंग को सीखेंगे। लोकेशन टारगेटिंग जो है वो बेसिकली नाम से तो बहुत आसान लगती है कि आपने अपनी ऐड कैंपेन के लिए लोकेशंस को टारगेट करना है, बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है वो अपनी जो स्पेंडिंग है वो लॉस करते जाएंगे, क्योंकि जो लोकेशन टारगेटिंग है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके बिज़नेस की टाइप के साथ। जिस तरह का आपका बिज़नेस होगा उसके हिसाब से फिर आपने अपनी लोकेशन टारगेट करनी है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। आप कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हैं कि आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को सेलेक्ट करके उसमें जो है वो अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो है वो प्रोविंस लेवल की मार्क आती है लोकेशन टारगेटिंग। उसके बाद आपकी सिटी लेवल आती है, और इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपका ऐड किसी सिटी के स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही शो हो। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं और लाहौर में आप चाहते हैं कि आपका ऐड माल रोड और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ के अंदर शो हो, तब भी पॉसिबल है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लोकेशन टारगेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। ऑल कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़, इसके अंदर पहली ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब है कि आप वो तमाम कंट्रीज़ और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे गूगल जो है वो ऑपरेट करता है। गूगल किन कंट्रीज़ में ऑपरेट नहीं करता, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, सीरिया, ईरान वगैरह। इसके अलावा जितनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे गूगल जो है वो अवेलेबल है, गूगल की सर्विसेज होती हैं बेसिकली। तो अगर तो आप जो है वो कंट्री वाइज टारगेटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ऑल कंट्रीज़ को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ऐड फॉर एग्जांपल कोई आपका ई कॉमर्स स्टोर है और वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको द्रास की एग्जांपल दूं तो द्रास पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, नेपाल में भी है। तो आप यहाँ से जो है वो 3 डिफरेंट कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट प्लेस 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में है तो आप इसको यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने अपना एड्स अकाउंट पाकिस्तान से बनाया। आप अगर इंडिया से आपने इंडिया से बनाया होगा तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान के बजाय डिफ़ॉल्ट कंट्री इंडिया आ रही होगी आपके पास। अगर तो आप पूरा पाकिस्तान के अंदर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं तो आपका ऐड जो है फिर आप यहाँ से इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अपनी कैंपेन को रन करेंगे। फिर इसके बाद आता है एंटर अनदर लोकेशन, कि अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड पाकिस्तान के अलावा इंडिया के अंदर भी शो हो। मैं यहाँ से इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं इसको इंडिया भी सेलेक्ट करता हूँ। इंडिया के अंदर वो मुझे दिखा रहा है इंडिया कंट्री है, इसको मैं यहाँ से टारगेट पर क्लिक करके इन 2 कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको रीच शो हो रही है। रीच किस तरह से गूगल कैलकुलेट करता है, वो इस तरह से कैलकुलेट करता है कि जितने भी लोग गूगल की प्रॉपर्टी के ऊपर साइन इन करके आते हैं, गूगल की प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि लाइक जीमेल पे, यूट्यूब पे और इस तरह के जितने भी गूगल के जो है प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ से जो लोग साइन इन करके आ रहे होते हैं वो जो टोटल नंबर उनका होता है उसको वो रीच के अंदर काउंट करता है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि 2 डिफरेंट कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया और उसको जो है वो टारगेट कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसके अलावा सिटीज़ को टारगेट करें तो आप यहाँ से सिटीज़ भी लिख के टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ लाहौर के। मैं अपना ऐड सिर्फ लाहौर के अंदर चलाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसने मुझे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान यहाँ पे शो कर दिया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि लाहौर के अलावा सिंध के अंदर जो है वो मुझे शो हो, तो ये सिंध जो है वो प्रोविंस है, मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ और इधर उसने जो है वो मुझे रीच भी बता दिया और वो टारगेट मैंने यहाँ से कर दिया। अब मेरा ऐड क्या होगा कि लाहौर सिटी के अंदर शो होगा और सिंध के पूरे प्रोविंस के अंदर मेरा ऐड शो होगा। अब इसके बाद जो ऑप्शन है वो है एडवांस सर्च की। एडवांस सर्च के अंदर क्या होता है कि आप अपनी लोकेशन को तो टारगेट करते हैं, बट आप स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक जो है वो रेडियस को भी टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए हम देख लेते हैं। एडवांस सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक है लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, दूसरी है रेडियस के बेस पे टारगेटिंग। लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है कि जैसे आप अपनी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। मैंने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर दी, मैं यहाँ पर लिख दिया कराची, तो यहाँ पर ये सिटी लेवल वो टारगेटिंग होगी। यहाँ से मैंने इसको सिटी को टारगेट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड लोकेशंस इन बल्क। इसका मतलब क्या है, अब मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के 15 शहरों के अंदर अपना ऐड चलाना है, तो मैं बारी बारी सबका नाम टाइप करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। या अगर मैंने किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए फिर मेरे पास जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन दी हुई है गूगल ने कि ऐड लोकेशन इन बल्क, कि आप अपनी लोकेशंस को बल्क के अंदर जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपने 10-15 जितने भी शहर टारगेट करने हैं, आप उनको जो है वो एक्सेल फाइल में लिखें लाइन बाय लाइन और उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एज एग्जांपल यहाँ पे बनाए हुए हैं, इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे आके आपने इस एरिया के अंदर जो है वो पेस्ट कर देने। अब इसके बाद आपने सर्च के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो शहर मैंने वहाँ से एंटर किए थे वो यहाँ पे उसने मुझे दिखाने शुरू कर दिए, जिनमें लाहौर टारगेट किया था मैंने, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, जो भी आपने शहर किए होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे वो आपसे दो ऑप्शंस पूछ रहा है, टारगेट ऑल और एक्सक्लूड ऑल, कि आपने इन शहरों को या तो टारगेट करना है या एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल आपने कंट्री लेवल टारगेटिंग करनी है, उसमें पाकिस्तान आपने सेलेक्ट किया और इन तमाम शहरों को आप फॉर एग्जांपल एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्सक्लूड ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप इन तमाम शहरों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से टारगेट के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सक्लूड ऑल कर देता हूँ, तो ये वाले जो शहर हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपके पास रेडियस की, और आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रेड में शो होगा कि ये जो एरियाज़ हैं वो आपने टारगेट नहीं करना है। तो यहाँ पे आ गया रेडियस। रेडियस के अंदर क्या होगा, अब मैं इसको यहाँ से फॉर द टाइम बिंग रिमूव कर देता हूँ। अब रेडियस के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पे, अब ये आप रेडियस का ऐड तब चलाएंगे जब आपने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में और स्पेसिफिक लोकेशन पे अपना ऐड जो है वो टारगेट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो गुलबर्ग में MM आलम रोड पे और उसके इर्द गिर्द रेडियस के अंदर शो हो। तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करता हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि MM आलम रोड, ब्लॉक B1, गुलबर्ग 3, लाहौर। अब ये मेरे पास एक लोकेशन आ गई है। अब इसके अराउंड में 10 किलोमीटर्स के अंदर या 5 किलोमीटर के अंदर जो है वो ऐड दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा क्लाइंट है जिसका कोई क्लिनिक है या कोई स्टोर है और वो चाहता है कि मेरे पास सिर्फ वही लोग आएँ जो कि मेरे स्टोर के इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी का गुलबर्ग में स्टोर हो और उसको जो है वो कस्टमर कराची से आना शुरू हो जाएँ। तो जब भी आपको ऐसा क्लाइंट मिले तो आपने क्या करना है कि उसकी लोकेशन को रेडियस के हिसाब से टारगेट करना है। तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी वो होंगे, रेजिडेंट्स होंगे, वो उसके पोटेंशियल कस्टमर होंगे। तो मैं यहाँ पे इस लोकेशन को टारगेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और यहाँ पे माइल्स की बजाय मैं इसको किलोमीटर कर देता हूँ। तो जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो मेरा ऐड जो है वो इस लोकेशन के 10 किलोमीटर के अंदर के जो रेडियस होगा उन तमाम लोगों को मेरा ऐड शो होगा। तो ये थी बेसिकली लोकेशन टारगेटिंग, कि आप किस तरह से जो है वो अच्छे तरीके से अपनी लोकेशन को टारगेट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आपकी जो है वो कन्वर्जन आती हैं।